जय हिंद। सफलता जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टैटिक जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रमुख लेखक एवं उनके पुस्तकों के बारे में जानने वाले हैं, जिसे हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। देखिए, स्टैटिक जीके मिसलेनियस जो होता है ना, थोड़ा सा अ, मतलब याद तो हो जाता है, ये सब याद करने का चीज होता है, याद तो हो जाता है, लेकिन ज्यादा समय तक हम लोग याद नहीं कर पाते हैं या ज्यादा समय तक याद नहीं रख पाते हैं। तो आज हम कुछ आप लोगों को ऐसा ऐसा ट्रिक बताएंगे ना, जिससे आप लोगों को ये इसी वीडियो के अंदर में लगभग 10 मिनट के अंदर में, है ना, ये 18 नहीं और भी है, लगभग 60-70 है, सारा का सारा याद हो जाएगा। ठीक है, और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आपको इसके लिए रिवीजन भी करने का जरूरत नहीं है। ये लगभग मैं 60 को बताऊंगा, 60 को प्रमुख पुस्तक, मतलब जो भारत का है या विदेश का है ना, भारतीयों द्वारा लिखा गया है, जो इतिहास काल से चला रहा है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना भी होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जितना भी पुस्तक है, मैं उसके बारे में आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, उसको याद रखने का तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग विष्णु शर्मा से स्टार्ट करते हैं। विष्णु शर्मा ने लिखा था पंचतंत्र। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? जब भी हम लोग विष्णु यानी भगवान विष्णु के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि पूरे सृष्टि का रचयिता कौन है? भगवान विष्णु। पूरे सृष्टि का रचयिता कौन है? भगवान विष्णु। ठीक है, तो जो पूरे सृष्टि का रचयिता है वो भगवान विष्णु है। और सृष्टि किस चीज से बना है? पंचतंत्र से बना है। ठीक है, तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि पंचतंत्र के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा। ठीक है, इस साइड मैंने लिखा है लेखक, और इस साइड मैंने लिखा है पुस्तक। तो पंचतंत्र जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? उसके लेखक विष्णु शर्मा है, याद हो जाएगा। ठीक है, पंचतंत्र यानी सृष्टि, और सृष्टि का रचयिता कौन है? विष्णु। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आया। चलिए सेकंड में चलते हैं, रस खान। ठीक है, रस खान नाम में ही क्या पता चला? रस। रस किस में होता है? प्रेम में होता है। रस किस में होता है? प्रेम में होता है। तो रस खान की जो पुस्तक है उनका, रस खान का जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? प्रेम वाटिका। नाम से याद रखेंगे, रस, रस किस में होता है? प्रेम में होता है। तो रस खान का जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? प्रेम वाटिका। इसके बाद हम लोग आते हैं सुद्रक में। सुद्रक नाम से क्या पता चला? जूता। ठीक है, जूता समझ में आता है ना? देखते होंगे जब जूता हम लोग रख देते हैं तो उसके अंदर जब उसको पहने जाते हैं ना, तो देखते हैं उसमें मच्छर बैठा हुआ रहता है। ठीक है, तो सुद्रक जो महोदय हैं ये किस पुस्तक लिखेंगे? मृछ यानी मच्छर, मृछ कटिकम। मृछ मतलब मच्छर क्या काटता है? काटता है। तो मृछ कटिकम से हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, सुद्रक से याद रखेंगे मृछ कटिकम, या मृछ कटिकम से याद रखेंगे सुद्रक। ठीक है, सुद्रक यानी यानी जूता, जूता के अंदर क्या रहता है? मच्छर रहता है। ठीक है, तो सुद्रक ने क्या लिखा था? मृछ कटिकम लिखा था। सुद्रक जो थे उन्होंने क्या लिखा था? मृछ कटिकम पुस्तक लिखा था। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कामा सूत्र, बहुत आज तक इससे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कामा सूत्र, इसको हमको लगता है नई ट्रिक देने का जरूरत है। कामा सूत्र के रचयिता कौन है? वात्स्यायन। ठीक है, कामा सूत्र के रचयिता कौन है? वात्स्यायन। कौन है? वात्स्यायन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 5वां नंबर में, प्लीनी। ठीक है, प्लीनी, प्लीनी यानी प्लेन। तो प्लेन क्या है हम लोग का? नेचुरल हिस्ट्री क्या है? प्लेन है। ठीक है, तो प्लीनी से हम लोग याद रखेंगे नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लीनी। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लीनी। ठीक है, अब आते हैं दंडी में। दंड, दंड कौन करता है ना? हम लोग पढ़े हैं रामायण, हम लोग जानते हैं रामायण के बारे में। दंड कौन किया था? जिसका 10 को सर था। 10 सर किसका था? रावण का। तो हम लोग, रावण को क्या मिला था? दंड मिला था। तो 10 कुमार चरितम से हम लोग याद रखेंगे दंडी। 10 कुमार चरितम से क्या याद रखेंगे? दंडी, है ना? रावण ने दंड किया था, रावण ने बहुत सारे बुरे काम किए थे जिसके कारण उनको क्या मिला था? दंड मिला था। तो 10 कुमार चरितम से हम लोग क्या याद रखेंगे? दंडी। यानी दंडी एक व्यक्ति है जिन्होंने 10 कुमार चरितम की रचना की थी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अश्वघोष, अश्वघोष, अश्व यानी घोड़ा,
और बुद्ध के जीवन घोड़ा से रिलेटेड है। हम लोग जब बुद्ध के बारे में पढ़े थे तो ये पढ़े थे कि जब उन्होंने गृह त्याग की जो घटना थी, उनको अश्व से संबोधित किया जाता है। उनका चिन्ह क्या है? अश्व है, यानी घोड़ा है। तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे, अश्व घोष किसके रचयिता है? बुद्ध चरितम के रचयिता है। बुद्ध चरितम क्या है? एक पुस्तक है। उम्मीद है याद हो रहा होगा। इसको हम लोग एक बार रिविजन भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वान भट्ट, वान भट्ट, ठीक है। वान जब कोई चलाता है तो कैसे चलाता है ना? उसका कदम क्या होता है? 2 कदम पीछे होके चलाता है। तो वान भट्ट ने क्या, किस पुस्तक की रचयिता करेगा? कदम, कदम, कदम से याद रखिए, कदम्बरी। कोई भी वान चलाता है तो 1 कदम पीछे हो जाता है, उसके बाद चलाता है वान ना। तो वान भट्ट का रचयिता कौन है? कदम्बरी है। कौन है? कदम्बरी है। मतलब वान भट्ट किसके रचयिता है? कदम्बरी के रचयिता। अब आते हैं 9वां नंबर में फिरदौसी, ठीक है, और शाहनामा। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं? शाह नाम है इसका, ठीक है। शाहनुम सुने हैं ना, काफी अमीर लोग रहते हैं शाह नाम के व्यक्ति। काफी ऐसा दिमाग में सेट कर लीजिए कि शाह नाम के जो व्यक्ति होते हैं काफी चंचल होते हैं, वो बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। तो शाह नाम के दोस्त लोग क्या करते हैं? फिर से दोस्ती कर लेते हैं। शाह नाम के लोग क्या करते हैं? फिर से दोस्ती कर लेते हैं। इसको दिमाग में आप बैठाइए कि शाह नाम के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? फिर से दोस्ती कर लेते हैं। तो शाहनामा का रचयिता कौन है? फिरदौसी। शाहनामा का रचयिता कौन है? फिरदौसी। शाहनामा का रचयिता कौन है? फिरदौसी। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं सूरदास में। सूरदास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमको नहीं लगता कि ट्रिक का जरूरत है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। साहित्य लहरी सूरदास का ही रचयिता, मतलब सूरदास ने ही इसको रचा था। और सूरसागर भी सूरदास का ही पुस्तक है। याद रहेगा। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसको मिटा करके, ठीक है। देखते हैं याद रहता है कि नहीं रहता। इसको मिटा देते हैं। चलिए सबसे पहले विष्णु शर्मा। भगवान विष्णु क्या है? सृष्टि का रचयिता। इसीलिए इनमें क्या समाया हुआ है? सृष्टि का रचना कैसे हुआ था? 5 तत्वों से हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने किस पुस्तक की रचना की है? पंचतंत्र पुस्तक की ये इन्होंने रचना की है। विष्णु शर्मा ने किस पुस्तक की रचना की है? पंचतत्व पुस्तक की रचना की है। इसके बाद आते हैं रस खान। रस से क्या हम लोग याद किए थे? प्रेम, ठीक है। तो रस खान प्रेम वाटिका। देखिए ये आप लोग के दिमाग में बैठ चुका है। मैंने जो ट्रिक दिया है ना, कभी भी अगर इससे क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप मार दीजिएगा, लेकिन फिर भी एक बार और अच्छा से याद कर लेते। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुदरक, सु में क्या हो गया था? सु यानी जूता। जूता में क्या हो गया था? मच्छर बैठ गया था, तो मृच्छकटिकम। और मच्छर क्या काटता है? मच्छर क्या काटता है ना, मृच्छकटिकम। थर्ड में है वात्स्यान, वात्स्यान कामसूत्र, ठीक है। प्लीनी, प्लीनी प्लेन क्या है? हमारा जो नेचुरल हिस्ट्री है वो प्लेन है। नेचुरल हिस्ट्री समझते हैं ना। चलिए नेक्स्ट, दंडी। दंड किसने किया था? रावण ने। तो रावण को क्या कहा जाता है? 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम। अश्व घोष, अश्व यानी घोड़ा, किससे संबंधित है? बुद्ध से। तो बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम। वान भट्ट, वान चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। तो कादम्बरी, कादम्बरी। राइटिंग पे मत जाइएगा, याद करवाने के लिए थोड़ा सा स्पीड में लिख रहे हैं। फिरदौसी, फिरदौसी में क्या याद किए थे? शाह नाम के जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? फिर से दोस्ती कर लेते हैं, तो शाहनामा। इसके बाद सूरदास। सूरदास किसका लेखक है? सूरदास, सूरदास का 2 पुस्तक है, भूलने का जरूरत नहीं है। क्या क्या था? सूर सागर, सूर सागर और साहित्य लहरी। उम्मीद है याद हो चुका है ना। इसी 5 मिनट के वीडियो में आपको ये 10 क्या 12-13 वो है जो याद हो चुका है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। काफी कम फॉलोवर्स है मेरा में, और आप लोगों की जरूरत है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वां नंबर में।
चलिए, ठीक है। गुलबदन बेगम, जिसका बदन कैसा है, गुल है ना, वो किसकी बहन है, हुमायूं की बहन है, ठीक है। तो गुलबदन बेगम ने क्या लिखा है, हुमायूं नामा। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम, हुमायूं पता है ना कौन है, मुगल वंश का दूसरा शासक। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था, उसका बेटा है हुमायूं, ठीक है। तो हुमायूं नामा किसने लिखा है, गुलबदन बेगम ने लिखा है, ठीक है। ऐसे आप याद इसको कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं नीरद चंद्र चौधरी, इनका पुस्तक बहुत पूछा गया अभी तक, है ना। अगर आप लोग एग्जाम देते होंगे, टेस्ट लगाते होंगे, तो एक आध क्वेश्चन पक्का इसमें से देखे होंगे। जैसे क्या, देखिए, नीरज चंद्र चौधरी जो व्यक्ति है ना, मतलब हम याद कराने के लिए बोल रहे हैं, इसको सीरियस मत लीजिएगा, थोड़ा सा नेगेटिव माइंड सोच लीजिएगा। काफी अमीर है, चौधरी है, चौधरी से, ठीक है, चौधरी लोग होता है ना, काफी अमीर होता है, तो ऐसा दिमाग में रखिए चौधरी है, ठीक है। तो जो चौधरी है वो क्या रहेगा, अमीर रहेगा। और अमीर लोगों का कल्चर कैसा रहता है, वैनिटी वैन में। अमीर लोग के पास होता है ना वैनिटी वैन, हमारे पास तो नहीं है। अमीर लोग का बात कर रहे हैं, तो अमीर लोग का जो कल्चर होता है वो कैसा होता है, कल्चर इन वैनिटी वैन, इसने लिखा है, ठीक है। और क्या लिखा है ये, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन। जब अमीर है, वैनिटी बैग वैन में बैठता है, तो इंडियन को क्यों जानेगा, अननोन इंडियन, ठीक है। इससे कई बार क्वेश्चन आया है। तो अननोन इंडियन किसने लिखा है, नीरज चंद्र चौधरी ने। कल्चर इन वैनिटी वैन किसने लिखा है, नीरज चंद्र चौधरी ने, ठीक है। अब अमीर है तो भैया इंडिया कब में काहे लगी पैसेज लिखेगा, ये तो इंग्लैंड में लिखेगा। तो ऐसे याद रखिए, पैसेज टू इंग्लैंड, ये किन्होंने लिखा है, नीरज चंद्र चौधरी ने लिखा है, ठीक है। देखिए, नेगेटिव माइंड मत सेट कीजिए, बस याद करने के लिए हम बोल रहे हैं कि जो चौधरी है वो काफी अमीर है ना। तो उनका कल्चर कैसा रहेगा, वैनिटी वैन वाला कल्चर रहेगा। वो इंडियन को क्या करेंगे, अननोन, अननोन इंडियन, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी ऑन अननोन इंडियन। पैसेज टू इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए पैसेज लिखेंगे, इंडिया के लिए क्यों लिखेंगे, अमीर है। और हिंदुइज्म पर लंबा चौड़ा भाषण देंगे, देखते हैं ना, देता है ना, तो लंबा चौड़ा भाषण देंगे, ठीक है, हिंदुइज्म पर। तो ये जो चारों पुस्तक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और इसके लेखक कौन है, नीरज चंद्र चौधरी। उम्मीद है याद रहेगा। अब आते हैं वी एस नायपॉल, ठीक है। वी एस नायपॉल, इनका नाम में क्या है, नाय। नाय यानी कहां पर हम लोग नाय बोलेंगे, नो कहां पर बोलेंगे, जिस एरिया में डार्क रहेगा, अंधेरा, है ना। किसी भी अंधेरे जगह में जाने के लिए हम लोग बोलते हैं ना, नो नो हम नहीं जाएंगे। तो वी एस नायपॉल द एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक इन्होंने लिखा है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। नाय बोलेंगे यानी डार्क जगह में जाने के लिए हम लोग नाय बोलेंगे। तो एरिया ऑफ डार्कनेस किसने लिखा है, बी एस नायपॉल ने लिखा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, विशाख दत्त। विशाख से क्या समझ में आ रहा, विशाल, विशाल कौन होता है, राक्षस। विशाल कौन होता है, राक्षस। अभी के समय में क्या है, मुद्रा। तो विशाख दत्त से याद रखेंगे राक्षस, मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक को लिखा, यानी मुद्रा राक्षस पुस्तक का रचयिता कौन है, विशाख दत्त है। नेक्स्ट, पाणिनि, ठीक है। अष्ट अध्याय, कैसे इसको याद रख सकते हैं, अष्ट अध्याय, है ना। अष्ट अध्याय, पाणिनि जो महोदय थे वो अष्ट अध्याय पढ़ रहे थे, है ना। अष्ट अध्याय पढ़ रहे थे, और पढ़ने में इतने लीन थे ना, जैसे 8 गो अध्याय, बहुत ज्यादा पढ़ने में इतने लीन थे कि इनका एक चेला आता है, पूछता है, पाणिनि भैया या पाणिनि चचा, पानी लीजिएगा क्या, आप अष्ट अध्याय पढ़ रहे हैं, पानी लीजिएगा क्या। तो ये बोलते नहीं, पानी नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम लोग याद रख सकते हैं, पाणिनि। अष्ट अध्याय का रचयिता कौन है, पाणिनि है ना। बहुत बड़ा नाम है इतिहास में इनका, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, और डीप में इनके बारे में आप लोग जानकारी ले लीजिएगा। अब आते हैं जयदेव में और गीत गोविंद में। गोविंद यानी श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के बारे में जब हम लोग गीत गाते हैं तो क्या होता है, जय जयकार होता है। क्या होता है, जय जयकार होता है। तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे जयदेव, है ना। जैसे ही हम लोग गीत गाए गोविंद के बारे में, तो लोग क्या करने लगे, जय जय का नारा लगाने लगे, यानी जयदेव जयदेव करने लगे। क्लियर है। तो यहाँ से याद हो जाएगा, गीत गोविंद के रचयिता कौन है, जयदेव है। कौन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है, जयदेव है। पद्मावत बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन आया, मलिक मोहम्मद जायसी, क्योंकि इस पर फिल्म बना था,
ठीक है, इसीलिए काफी क्वेश्चन आया था। तो पद्मावत का रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। क्लियर है? ये अलाउद्दीन खिलजी का समय का कहानी है। अब आते हैं विज्ञान और मिताक्षरा। ठीक है, विज्ञान और मिताक्षरा। तो विज्ञानेश्वर जो थे वो मिताक्षरा पुस्तक के लेखक है। ठीक है, मिताक्षरा नाम से ही पता चलता है विज्ञान से रिलेटेड है मिताक्षरा। तो मिताक्षरा जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, गुलबदन बेगम। ठीक है, इधर पुस्तक है, इधर नाम है। तो हुमायूं नामा का रचना कौन किया था? हुमायूं नामा, हुमायूं, हुमायूं की बहन की थी, उसका नाम क्या है? गुलबदन बेगम। ठीक है, कल्चर इन वैनिटी वैन। कल्चर कैसा है? वैनिटी वैन है, यानी क्या है? चौधरी है। तो नीरज चंद्र चौधरी कल्चर इन वैनिटी वैन की को लिखे थे। ठीक है, एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन। अननोन इंडियन, अब इंडियन के बारे में कहे जानेंगे, अमीर आदमी है तो चौधरी। ठीक है, पैसेज टू इंग्लैंड, इंग्लैंड के बारे में लिखेंगे तो चौधरी। कौन चौधरी? नीरज चंद्र चौधरी। हिंदुइज्म पर लंबा चौड़ा क्या करेंगे? भाषण देंगे तो कौन होंगे? चौधरी। ठीक है, ये सिर्फ याद करवाने के लिए है, कोई इसको दिल पर मत ले लेना भाई। ठीक है, अब आते हैं द एरिया ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस, अगर कोई एरिया रहेगा जहां डार्कनेस है तो वहां क्या आप जाएंगे? नहीं। तो क्या बोलेंगे हम लोग? नहीं। मुद्रा राक्षस, राक्षस है तो क्या होगा? विशाख होगा, विशाल होगा, है ना? तो विशाख दत्त, विशाल दांत, इसे समझ सकते हैं। अष्ट अध्याय कौन पढ़ेगा? अष्ट अध्याय पढ़ते समय ये इतना लीन हो गए कि पानी बोले नहीं चाहिए। गीत गोविंद, जब गोविंद के बारे में हम लोग गीत गाएंगे तो क्या होगा? लोग जय जय करेंगे। पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, बहुत ही फेमस पुस्तक है। मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, देखिए याद करने के लिए थोड़ा सा तो टेंशन, मतलब टेंशन नहीं, थोड़ा सा तो स्टोरी बनाना पड़ेगा ना। तो चलिए बनाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, इनके बारे में सब लोग जानते होंगे, बंगाली है। इनके गुरु का नाम क्या है? कौन बताएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी इनके गुरु का नाम है, बंगाली हैं। तो जब देश गुलाम था तो बंगाल में ही बहुत सारा कुछ हुआ था। ठीक है, बंगाल का नाम आता है, पश्चिम बंगाल का जब भी नाम आता है, कलकत्ता का नाम जब भी आता है तो हमारे दिमाग में काली माँ आती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इनसे रिलेटेड पुस्तक। ठीक है, चित्रांगदा। चित्रांगदा जो पुस्तक है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, काली माँ से रिलेटेड है। विसर्जन किनका होता है? काली माँ का होता है। ठीक है, काली माँ, दुर्गा माँ, है ना? कलकत्ता में ही लगता है सबसे बड़ा मेला दुर्गा पूजा का, सबको पता होगा। ठीक है, चित्रांगदा भी एक्चुअली में भगवान से ही रिलेटेड है, माँ से ही रिलेटेड है। तो चित्रांगदा पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। विसर्जन पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और चंडालिका पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर है? ये तीन चीज तो हमको माँ दुर्गा से याद रहेगा। ठीक है, गीतांजलि भी याद रहेगा। गीतांजलि तो इतना ज्यादा फेमस पुस्तक है कि बच्चा बच्चा को पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गीतांजलि लिखा था। ठीक है, तो ये चार चीज याद हो गया, चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन दुर्गा माँ से रिलेटेड, चंडालिका दुर्गा माँ से रिलेटेड। तो ये किनका पुस्तक है? रविंद्रनाथ टैगोर का है ना? कलकत्ता के वो निवासी थे। इनके गुरु का नाम क्या था? बंकिम चंद्र चटर्जी। अब आते हैं अंग्रेज का समय है तो क्या रहेगा? गार्डनर, हंगरी स्टोन, है ना? हंगरी स्टोन यानी भूखा पत्थर, वही था ना, अंग्रेज लोग भूखा पत्थर ही तो था, है ना? दिल नहीं था, कलेजा नहीं था, खाली अत्याचार करना। ठीक है, तो इसीलिए उनको नाम दिया हंगरी स्टोन। गार्डनर, पोस्ट ऑफिस उन्हीं के समय में आया था। और किंग्स ऑफ डार्क चेम्बर, है ना? किंग जो थे वो कैसे थे? डार्क चेम्बर के थे। तो इससे आप याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर। किंग्स ऑफ डार्क चेम्बर के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्टल ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर।
हंगरी स्टोन के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। गार्डनर के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। और भगवान के नाम से यानी दुर्गा माँ, चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन दुर्गा माँ का होता है, चंडालिका दुर्गा माँ। तो रविंद्रनाथ टैगोर, ये इन के वो पुस्तक हो गया, एगो दूगो तीन गो चार गो 5 6 7 8 पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर का। और भी इनका बहुत सारा पुस्तक है ये, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये करंटली अभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। गीतांजलि से तो इतना ज्यादा आता है ना, बच्चा बच्चा को पता होता है गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक का जरूरत नहीं, ऐसे हम बता दिए हैं। चित्रांगदा किसका है? दुर्गा माँ से रिलेटेड। विसर्जन, चंडालिका, इसको याद रखिए, दुर्गा माँ से रिलेटेड यानी कलकत्ता यानी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। गार्डनर अंग्रेज से रिलेटेड, हंगरी स्टोन अंग्रेज से रिलेटेड। किंग्स ऑफ डार्क चेम्बर ये भी अंग्रेज से रिलेटेड, तो इसको भी याद रखिए, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती, है ना। गुप्त क्या है? भारत के लोग अभी भी गुप्त हैं, गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं बहुत सारे लोग, बहुत टैलेंट है भारत में लेकिन गुप्त है। तो मैथिली शरण गुप्त भारत भारती याद रहेगा। चलिए, अमृता प्रीतम। अमृता अमृत, है ना, और अमृत का उल्टा क्या होता है? डेथ। अमृत यानी जिंदगी, जिंदगी का उल्टा डेथ। डेथ ऑफ अ सिटी 49 डेज। आप बहुत सारा फिल्म का नाम सुने होंगे इस टाइप का, जिसका भी रहता है डेथ से ही रिलेटेड रहता है। ठीक है, तो 49 डेज और डेथ ऑफ अ सिटी किसने लिखा है? अमृता प्रीतम ने लिखा है, याद रहेगा। ठीक है, कागज से कैनवास भी किसने लिखा? अमृता प्रीतम ने लिखा। ये क्वेश्चन काफी आ चुका है। ठीक है, डेथ ऑफ अ सिटी 49 डेज और कागज ते कैनवास अमृता प्रीतम ने लिखा है। अब आते हैं चलिए खुशवंत सिंह में। नाम में ही खुशी झलक रहा है। ठीक है, नाम में ही खुशी झलक रहा है। तो चलिए, खुशवंत सिंह, इंदिरा गांधी रिटर्न्स किसको कहा गया है ना। अभी हाल फिलहाल का बात करें, ये हाल फिलहाल का पुस्तक नहीं है। इंदिरा गांधी रिटर्न्स, प्रियंका गांधी को नाक उसके जैसा मिलता है ना। अभी इलेक्शन में काफी चर्चा में था, नाक उनके जैसा मिलता है तो वोट देते हैं। काम बताइए, काम, उस आधार पर भारत के लोग वोट देते हैं। ठीक है, तो इंदिरा गांधी रिटर्न किसने लिखा है? खुशवंत सिंह ने, काफी खुश थे लिख के। द कंपनी ऑफ वुमेन, नॉर्मल सा बात है, वुमेन का कंपनी कैसा रहेगा? खुश रहेगा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया खाना बना के मिलेगा। द कंपनी ऑफ वुमेन, खुशवंत सिंह। ठीक है, और ट्रेन टू पाकिस्तान, जब पाकिस्तान के लिए ट्रेन चलेगा तो पाकिस्तानी नागरिक भिखारी लोग खुश रहेगा। अरे चल, हम लोग लगी ट्रेन चल रहा है, हम लोग भारत में जाएंगे, पैसा कमाएंगे, भारत विरोधी काम करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। काहे काहे कि ट्रेन चल रहा है। ठीक है, तो खुशवंत सिंह नाम याद रखिएगा। पाकिस्तान के लोग खुश होंगे, हम लोग इससे कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान न जाना है। भिखारी देश में जाके हम लोग को क्या फायदा होगा? वो लोग यहाँ आता तो फायदा होता है, बहुत फायदा कमा के जाता है भारत से लोग, पाकिस्तानी लोग। ठीक है, तो ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वुमेन्स और इंदिरा गांधी रिटर्न किसने लिखा है? खुशवंत सिन्हा, सॉरी खुशवंत सिंह ने लिखा है। उम्मीद है याद हो रहा होगा। चलिए एक बार रिवीजन कर देते हैं, इसको कंप्लीट करके रिवीजन करते हैं। वेद व्यास, वेद व्यास सबको पता है। भगवत गीता और महाभारत किसने लिखा है? ट्रिक का जरूरत नहीं है इसके लिए। ठीक है, अगर आपको जरूरत है तो बोलिएगा, कमेंट में हम लिख के बता देंगे ट्रिक। वेद व्यास, भगवत गीता, महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, जब छोड़ दीजिए वो कहा जाता है, हटाइए। चलिए, जयशंकर प्रसाद, जय जय हो। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद के लेखक, मतलब जयशंकर प्रसाद ने कौन कौन सा पुस्तक लिखा है? एक कामायनी लिखा है, ठीक है, एक आंसू लिखा है और एक जहर लिखा है। देखिए हुआ क्या ना, कहानी ऐसे याद रखिए कि कोई व्यक्ति है, उसके जीवन में क्या है? आंसू है। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो उसका मन में इच्छा होता है कि हम मर जाए। क्या है? हम मर जाए, खुदकुशी कर लेते हैं। तो उसके पास जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं है, तो वो उसको क्या करना होगा? कमाना होगा। तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे, एक आदमी है जिसके जीवन में क्या है? सिर्फ आंसू है। ठीक है, और उसके पास जहर खाने के लिए पैसा नहीं है। तो वो क्या करता है? भगवान शंकर से प्रार्थना करता है। तो भगवान शंकर बोलते हैं कि बाबू, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, पैसा कमाओ। क्या कमाओ? कमायनी। याद रखिएगा, इन तीनों पुस्तक का नाम जयशंकर प्रसाद।
इन तीनों पुस्तक को किसने लिखा है? जय शंकर प्रसाद ने लिखा है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? किसी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है ना, उसके जीवन में क्या है? दुख है, अरे दुख है ना भाई, दुख है। ठीक है, उसके जीवन में क्या है? दुख है, तो वो मतलब क्या है? आंसू है। जब आंसू है तो वो जहर खाने का इच्छा करता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है तो वो शंकर भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान हमको पैसा दीजिए। शंकर भगवान बोलते हैं बाबू पैसा नहीं देंगे, कमाना पड़ेगा। तो कमायनी, आंसू, जहर, ये किसने लिखा है? शंकर प्रसाद ने लिखा है, जय शंकर प्रसाद ने लिखा है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, याद हो रहा होगा, है ना? ठीक है, दिमाग में आपका बस चुका है, याद हो चुका है, आपको लगे या ना लगे। चलिए नेक्स्ट, अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष ने लिखा है लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन गीता। अरविंद घोष ने क्या लिखा है? लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन गीता। ठीक है, अरविंद घोष ने क्या लिखा है? लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन गीता। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी के बारे में। सूर्य, ठीक है, सूर्य, सूर्य है ना, परिमल। ठीक है, सूर्य से याद रखिएगा, परी सूर्य पर गई थी। ठीक है, और उसको कुछ नहीं मिला। परी जो है वो सूर्य पर गई थी और कुछ नहीं मिला। तो परिमल, अनामिका, परिमल और अनामिका जो पुस्तक है वो किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखा है। इसका ट्रिक नहीं बना पाए, सबका ट्रिक बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, तो कुछ चीज़ों को ऐसे ही दिमाग में रखिए। ठीक है, परी क्या की थी? सूर्य पास गई थी, है ना, और वहाँ उसको क्या हुआ? कुछ नहीं मिला, एक अना नहीं मिला। तो परिमल और अनामिका पुस्तक के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी है। चलिए, यामा, महादेवी वर्मा, पता है काफी फेमस नाम है साहित्य के क्षेत्र में महादेवी वर्मा का। तो यामा जो पुस्तक है वो किन्होंने लिखा है? महादेवी वर्मा ने लिखा है। रजत रंगनी, ठीक है, रजत रंगनी एक पुस्तक है जिन्हें कल्हण ने लिखा है, ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। ठीक है, रजत रंगनी जिन्हें कल्हण ने लिखा है, ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये दो पुस्तक लिखे हैं। ठीक है, कुरुक्षेत्र और उर्वशी, कुरुक्षेत्र और उर्वशी। ठीक है, इसको ट्रिक से याद करने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद कीजिए। ज्यादा ट्रिक दे देंगे तो फिर होच पोच हो जाएगा, दिमागवा जो है ना घूमने लगेगा, है ना, इसका वाला उसमें चल जाएगा। तो बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 30 व्यक्ति हैं और 30 में से लगभग हम 25 में तो ट्रिक दे ही दिए हैं, तो एक आध दो को बिना ट्रिक का आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका दिमाग इधर उधर ना हो। तो रामधारी सिंह दिनकर ने कौन कौन सा पुस्तक लिखा है? कुरुक्षेत्र और उर्वशी। ठीक है, उम्मीद है याद हो गया होगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप लोग को बताए थे, ठीक है, 2 फरवरी से कंप्लीट जीके, स्टैटिक जीके रहे, पॉलिटी रहे, हिस्ट्री रहे, ज्योग्राफी रहे, कंप्लीट जीके का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। ठीक है, कब से? 2 फरवरी से। अरे 2 फरवरी का है लिख रहा है, आई एम सॉरी, 2 जनवरी से। ठीक है, मात्र 499 रुपये में लगभग 2.5 महीना का क्लास चलेगा। जोड़ लीजिए, फायदा है आपका इसमें। ठीक है, और ऑनलाइन में भी ये होगा, ऑनलाइन वाला को पीडीएफ देंगे और प्लस पढ़ाएंगे, और ऑफलाइन वाला को भी मात्र 2 से 2.5 महीना में कंप्लीट जीके कंप्लीट करवा देंगे। जिनका भी अभी आगामी एग्जाम है, एसएससी जीडी स्पेशल, है ना, एनटीपीसी स्पेशल, कांस्टेबल आरपीएफ का, है ना, उत्पाद सिपाही, बहुत सारा एग्जाम अभी होने वाला है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में, बिहार दरोगा। ठीक है, तो वो सब में ये काम आएगा, जो जीके रहेगा कंप्लीट जीके। ठीक है, मात्र 499 में 2 से 2.5 महीना का कोर्स है, 2 से 3 मंथ का कोर्स है ना, काफी आपको इससे फायदा होगा। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं वो कांटेक्ट करें, है ना, और हमारे ऑफलाइन क्लास में आए, जिसको ऑफलाइन पढ़ना है। जय हिंद, चलिए, जय श्री राम।